हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचा है आपका सिर्फ एमीन, उसको मैं संडे में एक्स्ट्रा क्लास में ख़त्म कर दूंगा। तो आज से आप लोगों की स्टार्ट हो रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स, group 13 to group 18 elements are collectively known as p block element। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? p block element। group 13 to group 18 elements in collective form known as what? p block element। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं p block element। 13 ग्रुप को देखें, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 ग्रुप को देखें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 ग्रुप को देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 को देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलेनियम। 17 को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। 18 को देखें, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। तो यहाँ पे इस तरह की लाइन जो मैंने बनाई, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है आपके मेटलॉइड को। किसको रिप्रेजेंट करती है? ये लाइन रिप्रेजेंट करती है आपके मेटलॉइड के। इस ग्रुप, इसके अंदर जो भी हैं वो हमारे मेटलॉइड हैं। वो क्या हैं? हमारे मेटलॉइड हैं। वो सारे के सारे मेटलॉइड हैं। इसके अंदर जो भी हैं वो सब क्या हैं बेटा? मेटलॉइड हैं। ओके। और इसके पहले के जितने भी हैं वो सारे के सारे मेटल हैं। वो सारे के सारे मेटल हैं। और इसके ऊपर के जो भी हैं वो सारे के सारे जो हैं नॉन मेटल हैं। तो यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट में नॉर्मली बच्चों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि नॉन मेटल ही होते हैं, लेकिन नॉन मेटल ही नहीं होते हैं। नॉन मेटल के साथ साथ मेटलॉइड और मेटल्स होते हैं। तो मेरा एक पॉइंट जो लिख लीजिए आप लोग, इन पी ब्लॉक एलिमेंट मेटल, metalloid and non-metals are present. In p block element metal, metalloid and metalloid and non-metals are present in p block element. Okay? और ये हैं मेटलॉइड पूछे गए हैं। जर्मेनियम और आर्सेनिक मेटलॉइड है, लेड और टेलोरियम मेटलॉइड है। क्या है? ये मेटलॉइड है। अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ की। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे हम, इन पी ब्लॉक एलिमेंट, इन पी ब्लॉक एलिमेंट, इन पी ब्लॉक एलिमेंट on moving from third to fourth period, there are 10 d block elements. There are 10 d block elements. 10 d block elements in which last electron entered, in which last electron entered in d subcell, and we know that d subcell has very poor shielding, D subcell has very poor shielding, D subcell has very poor shielding. So size is decreases,
so size is decreases. This is known as D block contraction. This is known as D block contraction. तीसरे से चौथे पीरियड में जा रहे हैं तो आप पीरियोडिक टेबल में नीचे जा रहे हैं, तो साइज़ बढ़ना चाहिए था। साइज़ बढ़ने के बजाय यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ घट रहा है। तो जो बढ़ना चाहिए था वो घट रहा है, इसी को बोलते हैं हम क्या, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी वजह से बहुत से एलिमेंट का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम हो गया, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे जिरकोनियम एंड हाफमियम, जिरकोनियम एंड हाफमियम, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम बोलते हैं ट्विंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिरकोनियम एंड हाफमियम। तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया। तो अगर आप तीसरे और चौथे पीरियड में आप नीचे की ओर जा रहे हैं तो आपको साइज़ बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, साइज़ लगभग अप्रॉक्सीमेट सेम मिलेगा। इसी को बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। बढ़ना चाहिए था लेकिन घट गया, तो बढ़ा और घटा इन दोनों के बीच का होता है इक्वल, तो साइज़ क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसी को बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो when we move from fourth period to fifth period, when we move from fourth period to fifth period, there are 14 lanthanoid elements. There are 14 lanthanoid element. There are 14 lanthanoid element in which last electron enters in F subcell, and we know that F electrons has very poor shielding, so size is decreases. This is known as lanthanoid contraction. This is known as lanthanoid contraction. क्या कहा? When we move from fourth period to fifth period, there are 14 lanthanoid elements in which last electron enters in F subcell. Last electron F subcell में जाता है, and we know that the F electrons has very poor shielding, so size is decreases. This is known as lanthanoid contraction. जब चौथे पीरियड से पांचवें पीरियड में आ रहे थे तो ग्रुप में नीचे जा रहे थे। चौथे पीरियड से पांचवें पीरियड में आ रहे थे तो ग्रुप में कहाँ जा रहे थे? नीचे जा रहे थे। और नीचे जाने पे साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण साइज बढ़ा नहीं, साइज घट गया।
तो एक तरफ है कि साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ा नहीं, घट गया, तो बढ़ा और घटा के बीच में का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज़ कांस्टेंट। तो साइज क्या हो गया, यहाँ पे साइज अनचेंज हो गया। तो इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मिलता है चौथे से पाँचवें पीरियड में। लेंथेनॉइड मिलता है चौथे से पाँचवें पीरियड में। लेंथेनाइड मिलता है चौथे पीरियड से पाँचवें पीरियड में। और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन मिलता है तीसरे से चौथे पीरियड में। तो इस तरह से मैंने दो बड़े बड़े फिनोमिना, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो कि तीसरे और चौथे में मिलता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो कि तीसरे और चौथे में मिलता है, लेंथेनॉइड जो होता है वो चौथे से पाँचवें में मिलता है। ओके, तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से साइज़ भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से साइज हो जाता है डिक्रीज। इसको उतार लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, इसको पहले देखते हैं। द रिलक्टेंस ऑफ, बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है ये, द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन is increases on moving down the group, on moving down the group, on moving down the group। सपोज करिए हम बात करते हैं सबसे ऊपर वाले एलिमेंट की, तो यहाँ पे एक होगा S और दूसरा एक होगा P। फिर मैंने दूसरे की बात की, एक होगा S, एक होगा P, एक होगा D। फिर मैंने एक तीसरे की बात की, S P D F, S P D F। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, पहले यहाँ पे आए, ये वाला A पार्ट, ये वाला B पार्ट, ये वाला C पार्ट। A वाले केस में आपको S इलेक्ट्रॉन निकालने को दिया जाए तो आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, लेके चले जाओगे। लेकिन जब B वाले केस में आओगे तो यहाँ पे S के इलेक्ट्रॉन उतना ईजिली नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार आपको D को भी कवर करना है, D के भी नीचे आना है और P के भी नीचे आना है। तो यहाँ से S इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो जाएगा। और जब C की बात करोगे तो यहाँ F को भी हटाना है, D को भी हटाना है, P को भी हटाना है, फिर जा कर के आपको S के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जैसे जैसे टॉप से बॉटम की ओर जाते हो, S इलेक्ट्रॉन की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। S इलेक्ट्रॉन की रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नंबर से डिक्रीज हो जाती है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजेज बाई 2 नंबर। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। रिलक्टेंस मतलब इनएक्टिविटी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। तो इनएक्टिविटी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है कि घटती है? टॉप से बॉटम की ओर आने पे रिएक्टिविटी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन बढ़ती है कि घटती है? तो आप जनरल एक वर्ड में बोलोगे, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिलक्टेंस इज इंक्रीजेज। मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से चेंज हो जाएगा। यहाँ से निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो एस के, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफ़र कर जाएगा बाई 2 इन नंबर। तो यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफर बाई 2 इन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफर बाई 2 इन नंबर। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट।
जैसे जैसे टॉप से बॉटम की ओर जाते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नंबर से क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, जैसे आप बोरान की देखेंगे तो बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। लेकिन उसके बाद अगर आपने बोरान को देखा तो बोरान की है +3, लेकिन इसी में बल्गा एंटल टेल्यूरियम की है +1, टेल्यूरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ओके, कार्बन की है +4 और लेड की है +2, कार्बन की है +4 और लेड की है +2। अब देखिए बोरान बिल्कुल टॉप पे है, बोरान बिल्कुल टॉप पे है, तो वहाँ से एस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तो निकाल लिया। तो बोरान का इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट 3। लेकिन उसी के नीचे चलते चले जाओगे तो टेलोरियम लास्ट एलिमेंट है, वो बल्गा एंटल सबसे लास्ट एलिमेंट है। यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पी होंगे, डी होंगे, एफ होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ से एस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ईजी नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में 2 नहीं निकाल सकते हैं, एक ही जाएगा, तो ये +1 हो गया। कार्बन इसके पास केवल s और p ऑर्बिटल्स हैं, तो वहाँ से s इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तो 4। और उसके बाद आ गया लेड, लेड में क्या होगा, लेड सबसे नीचे जाकर के मिलेगा, कसाई जी सनपब, लेड सबसे नीचे जाकर के मिलेगा, तो वहाँ पर s इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं है, s इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएंगे, और जब नहीं निकाल पाएंगे तो ऊपर है +4 तो नीचे हो जाएगा +2, क्योंकि सिर्फ 2 ही जाएंगे ऊपर वाले, नीचे वाले 2 नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का सिंपल मीनिंग ये है कि टॉप से बॉटम की ओर जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से चेंज हो जाएगी। टॉप पे अगर कुछ है तो वहाँ से 2 कम हो जाएगी। सपोज़ टॉप पे अगर बोरान की 3 है तो टेल्यूरियम की +1 हो जाएगी, कार्बन की +4 है तो लेड की +2 हो जाएगी। तो टॉप से नीचे जाने पर, टॉप से नीचे जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से डिफ़र हो जाती है। टॉप से बॉटम की ओर जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से क्या हो जाती है, डिफ़र हो जाती है। ओके, ओके, अब हम देखते हैं विच इज़ अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज़ अ बेटर which is a better oxidizing agent which is a better oxidizing agent। पहला है आपके पास PbCl4 और दूसरा है आपके पास SnCl4। ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। ऊपर से नीचे जाने पर 2 इलेक्ट्रॉनों का, ऊपर से नीचे जाने पर 2 इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफ़र करता है। तो नीचे में सबसे नीचे कौन है, लेड है, तो लेड का 2 इलेक्ट्रॉनों का डिफ़र करेगा। तो अब ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था द टेंडेंसी टू शो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड टेलोरियम हैज़ मोर इनर्ट पेयर इफेक्ट and so oxidation less, that's why most stable oxidation state of टेलुरियम का +1 था और बोरान का +3 था। तो अब ज़रा गौर से देखो, PbCl4 और SnCl4, PbCl4 और SnCl4 में नीचे कौन सा है, PbCl4, तो ये +2 चेंज होगी, ये भी +2 से चेंज होगी, तो इन दोनों में +2 से कौन चेंज होगा, +2 से ही चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Pb+4, तो Pb+4 से ये बनाएगा Pb+2, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से घटेगी, तो PbCl4 से Pb+2 बनाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 4 से घटी, तो यहाँ पे Pb+4 है, ये +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नंबर से घट रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नंबर से घट रही है। और अगर घट रही है 2 नंबर से, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या हो रहा है,
रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहाँ पर भी SnCl4 से Sn बनेगा, लेकिन जो ये Sn2 आएगा, Sn+4 के रिस्पेक्ट में जो Sn+2 आएगा, तो Sn ये ऊपर है और ये Pb नीचे है। ऊपर से नीचे जाने पर +2 के लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी +2 के लॉस करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी लेड में, और उससे थोड़ा सा कम होगी कहाँ पे? टिन में। टिन में थोड़ा सा कम होगी। तो इसीलिए टिन और लेड जब एक साथ दिखेंगे तो टिन के साथ ऐसा नहीं होगा, लेड के साथ ऐसा हो जाएगा। लेड PbCl4 Pb+4 से Pb+2 में चेंज होगा। तो यहाँ पे +4 से +2 हुआ, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, और जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो PbCl4 और SnCl4 में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? PbCl4। तो यहाँ पे हम जवाब लिख देंगे, ये जवाब है आपका PbCl4 इज़ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PbCl4 इज़ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, PbCl4 की बात करते हो तो PbCl4 एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना सकते हो, लोअर एलिमेंट। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बना सकते हो जो मैं लिख दे रहा हूँ, लोअर एलिमेंट सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर एलिमेंट सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड हायर एलिमेंट सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके पढ़ने के बाद आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं करेगा। सबसे पहली बात, टॉप से बॉटम की ओर जाने पर S सबसेल बहुत ज़्यादा कवर्ड हो जाता है। टॉप से बॉटम की ओर जाने पर S सबसेल बहुत ज़्यादा कवर्ड हो जाता है, P से, D से, F से, सबसे कवर्ड हो जाता है। तो जैसे जैसे टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं S सबसेल बहुत कवर्ड होता जा रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो टॉप से बॉटम की ओर जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है, और टॉप से बॉटम की ओर जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है, और वैलेंसी 2 से घटती जाती है। दिस इज़ द मेजर थीम ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं आप लोगों से अब।